सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 3 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे के स्टार्ट में हमें एक औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें काफ़ी खूबसूरत और अच्छी चीज़ मिल गई है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्थर एक बड़े बीस्ट के सामने खड़ा होता है। और आर्थर जब इस बीस्ट को देखता है तो वो फुल एंड फुल शॉक्ड रह जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है और ये बीस्ट आखिर यहाँ कर क्या रहा है और मैं इधर कैसे आ पहुंचा। और इधर भाई आर्थर इस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ये बीस्ट इसे अपने हाथ से गिरा देता है। और इधर ये बीस्ट मेल नहीं बल्कि फीमेल होती है और वो कहती है कि अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और वो आर्थर को कुछ खाने के लिए भी देती है और कहती है कि पहले तुम जरा कुछ खा लो और तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। और जब आर्थर हिलने की कोशिश करता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और तभी ये मैजिक बीस्ट इसे कहती है कि अरे हिलो मत, मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें अभी ताकत की जरूरत है, चलो जल्दी से इसको खाना शुरू करो। और तभी आर्थर इधर खाना शुरू कर देता है काफी तेजी के साथ। और फिर आर्थर इस फीमेल बीस्ट से अपने मॉम और डैड के बारे में पूछता है और ये फीमेल बीस्ट कहती है कि मैं तो यहाँ से अभी कहीं पे नहीं जा सकती। और फिर वो एक पोर्टल ओपन करती है और दिखाती है कि इसकी फैमिली फिर से जर्नी स्टार्ट कर चुकी है और इसकी मॉम ने 2 से 3 दिन वेट भी किया होगा आर्थर का और फिर वो अपनी जर्नी पर निकल गई। इसका मतलब वो लोग अभी सेफ हैं। और ये सुनकर आर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इधर वो रोने भी लग जाता है। और फिर वो मैजिक बीस्ट बोलती है और कहती है कि मेरा नाम सिल्विया है। और इसके बाद आर्थर इसका शुक्रिया अदा करता है। और इधर हमें सिल्विया के चेस्ट में रेड डायमंड जैसी कोई चीज़ भी दिखाई पड़ती है। और फिर हमें उस औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है और इधर वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि अब और कोई सीक्रेट मत रखना। और इधर आर्थर सिल्विया के पास रह रहा होता है और खा पी भी रहा होता है और इधर इसके वॉन्ड्स भी हील होने शुरू हो जाते हैं। और आर्थर को जल्द से जल्द घर भी जाना होता है मगर सिल्विया ने आर्थर को बताया है कि अभी ये जिस जगह है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लुटेरे और जंगली जानवर भी रहते हैं और इस वजह से इसका घर जाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। मगर सिल्विया के पास एक आइडिया होता है जिससे आर्थर अपने घर पर वापस जा सकता है। और सिल्विया के पास यहाँ पर एक एबिलिटी होती है जो उसने पहले भी दिखाई है कि वो पोर्टल्स को खोल सकती है जिससे वो बिना किसी परेशानी के आर्थर को उसके घर भेज सकती है। और इधर यहाँ पर आर्थर प्रैक्टिस कर रहा होता है लड़ने की और सिल्विया ऐसे देखकर सोचती है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को ऐसे हिलते जुलते देखना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर आर्थर सिल्विया के बारे में सोच रहा होता है कि दिखने में तो काफ़ी भयानक और बुरी लगती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर इधर आर्थर अपने माना की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सिल्विया ये देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। और इधर वो भी एक टेक्निक इस्तेमाल करती है जिसमें वो माना के साथ मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो इंसान होते हैं वो एक टाइम में एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो माना या तो मैजिक। लेकिन यहाँ पर जो सिल्विया टेक्निक यूज़ कर रही है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अलग है और ये टेक्निक यहाँ पर सिर्फ मैजिक बीस्ट ही यूज़ कर सकते हैं और ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान ट्रिक भी होती है। और सिल्विया आर्थर से कहती है कि अगर तुम ये टेक्निक सीख जाओगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। और फिर सिल्विया आर्थर से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास बेशुमार ताकत आ जाए तो तुम फिर क्या करोगे। और इधर आर्थर को वो गुंडे याद आते हैं और वो कहता है कि जैसे ही मुझे ताकत मिलेगी तो मैं उन बेहया गुंडों को मार डालूंगा। और फिर सिल्विया जब ये सुनती है तो वो गुस्से में आकर उसे उड़ा देती है और कहती है कि बिल्कुल गलत जवाब है तुम्हारा। और फिर आर्थर कहता है कि ये क्या बात हुई, दुश्मनों को तो हराना ही पड़ता है ना। और फिर सिल्विया कहती है कि बात तो तुमने ठीक की है मगर ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और अगर तुम दिमाग में नफरत भरे रहोगे तो जियोगे कैसे। और फिर वो कहती है कि देखो मेरी तरफ। और फिर सिल्विया अपनी उंगली से आर्थर को टच करती है और कहती है कि देखो मैं एक ही उंगली से तुम्हें मार भी सकती हूँ और प्यार से टच भी कर सकती हूँ, और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें मारूं या प्यार से टच करूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिल्विया को आर्थर की पिछली जिंदगी के बारे में सब पता होता है। वो इधर आर्थर को एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रही होती है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और सिल्विया इधर फिर से आर्थर से वही सवाल पूछती है कि अगर तुम्हारे पास अब ताकत आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो इधर आर्थर को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की याद आती है और फिर वो सिल्विया को कहता है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा किसी हालत में भी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर इधर सिल्विया खुश हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और मैजिक बीस्ट को दिखाया जाता है और यहाँ पर ये बीस्ट एक ड्रैगन को जान से मार डालता है और ये बीस्ट इधर सिल्विया को भी ढूंढ रहा होता है। और फिर अगले सीन में हमें आर्थर की पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इधर आर्थर जब सोकर उठता है तो वह कमरे में जाता है
जहाँ पर ये काफ़ी सारी इमेजेस देखता है और यहाँ पर इसे एक बंदा बताता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी बैटल्स जीती। और ये सुनकर आर्थर कुछ भी नहीं कहता और उस कमरे में से बाहर चले जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैजिक बीस्ट की एक ट्रिक सीख जाता है जिसमें माना और मैजिक को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर वो इसे काफी ब्रूटल तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है और तभी उसे पिछली जिंदगी का भी सीन याद आ जाता है जहाँ पर वो की के इस्तेमाल से काफी अच्छे तरीके से लड़ पाता था और ऐसी ही एक टेक्निक थी वो की भी जिसे वो इस्तेमाल कर सकता था। और फिर सिल्विया इस पर अटैक करके इसे काफी ज्यादा पीछे गिरा देती है और फिर वो कहती है कि आर्थर तुम यहीं पर रहना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैजिक बीस्ट सिल्विया को ढूंढ रहा होता है वो यहाँ पर आ पहुंचता है। और वो मैजिक बीस्ट सिल्विया से कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर डरना चाहिए, वैसे मुझे यहाँ से खून की बदबू आई जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर ये मैजिक बीस्ट सिल्विया पर अटैक कर देता है। और इधर हमें बताया जाता है कि सिल्विया ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इसकी जो मौत है वो काफ़ी नज़दीक है और इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और फिर इसके बाद सिल्विया एकदम ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक काफ़ी ब्यूटीफुल और मैजिकल ड्रैगन में बदल जाती है। फिर वो भी अपने मुंह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आग निकाल के अटैक करती है उस मैजिक बीस्ट पर। और फिर इधर ये मैजिक बीस्ट कहता है कि हा हा हा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हो और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। और फिर इधर सिल्विया कहती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी ली है और अब मुझे मरकर कोई भी पछतावा नहीं होगा। और इधर ये मैजिक बीस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर कुछ होता है और यहाँ पर हर चीज़ रुक जाती है, मगर यहाँ आर्थर हिल सकता है। और फिर सिल्विया भी मूव करना शुरू कर देती है और आर्थर से कहती है कि मैंने अपनी ताकत से यहाँ पर सब चीज़ को रोक दिया है और अब ये मैजिक बीस्ट काफ़ी देर तक हिल नहीं पाएगा। और फिर सिल्विया एक पोर्टल को ओपन करती है और फिर आर्थर से कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई मगर ये तुम्हें काफ़ी दूर तक पहुँचा देगा। और फिर सिल्विया फिर से आर्थर से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास ताकत हो तो तुम क्या करोगे उसका। और इधर आर्थर कहता है कि मैं अपनों की हिफाजत करूंगा। और फिर सिल्विया आर्थर को एक चीज़ देती है और एक फैदर भी देती है और कहती है कि तुम इसे अपने पास रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा टैटू बनने शुरू हो जाते हैं। तो फिर आर्थर पूछता है कि ये क्या चीज़ है। और फिर सिल्विया कहती है कि तुम्हें वक्त के साथ ये सब कुछ समझ आ जाएगा। और फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं शुरू से ही तुम्हें तुम्हारे घर भेज सकती थी मगर मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना था और मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजार के काफ़ी मज़ा आया। और फिर इधर आर्थर कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सबकी रक्षा करूंगा, तो क्या मैं अपनी ताकत से तुम्हें नहीं बचा सकता। तो फिर सिल्विया कहती है कि ये शर्त मुझ पर लागू नहीं होती। और फिर भाई आर्थर इधर रोने पड़ जाता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन हो या कोई और, तुम मुझे मेरी फैमिली की तरह लगती हो। और फिर सिल्विया कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी मॉम है। और फिर आर्थर इधर कहता है कि चलो ठीक है तो तुम मेरी ग्रैंड माँ बन जाओ। और फिर इधर सिल्विया भी रोने पड़ जाती है और कहती है कि क्या तुम फिर से ये बोल सकते हो। तो फिर आर्थर कहता है कि हाँ ग्रैंड माँ। और इधर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर इधर आर्थर इस पोर्टल में जाने लगता है मगर वो कहता है कि नहीं सिल्विया, मैं ऐसे नहीं जा सकता। और तभी वो पोर्टल बंद हो जाता है और फिर से ये फाइट कंटिन्यू हो जाती है। और फिर वो मैजिक बीस्ट एक जोरदार अटैक सिल्विया पर कर देता है जिससे सिल्विया नीचे गिर जाती है। और फिर वो मैजिक बीस्ट कहता है कि चलो इतने से अटैक से तुम मर गई, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी, चलो उठो भी अब। और फिर सिल्विया उठती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और फिर सिल्विया उस पर एक जोरदार अटैक कर देती है और फिर उस जगह पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर से हमें उस औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है और इधर बच्चा कहता है कि क्या ये माँ ठीक था। और वो औरत कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक था। और वो कहती है कि बाकी काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें आर्थर को दिखाया जाता है जहाँ वो पोर्टल में से जा रहा होता है और इधर इसे सिल्विया की आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तो अगर तुम्हें सब कुछ याद है तो हमेशा कामयाब रहोगे। और इधर आर्थर कह रहा होता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इधर सिल्विया कहती है कि ये पूरी दुनिया ही बुराई से भरी है और हमें ही इसे चेंज करना होगा। और वो कहती है कि शायद तुम अभी इस दुनिया को बदल ना सको मगर धीरे धीरे कर कर देखना एक दिन तुम इस काबिल हो जाओगे कि इस दुनिया को बदल सको। और मेरी बात सुन लो, तुम ऐसा जरूर कर पाओगे क्योंकि तुम पहले भी एक स्ट्रॉन्ग किंग हुआ करते थे, याद रखना। और अपने आप को नफरत और गुस्से से बिल्कुल दूर रखना। और इधर आर्थर सोच में पड़ जाता है कि सिल्विया को इसकी पिछली लाइफ के बारे में कैसे पता है। और फिर वो पोर्टल से बाहर निकल जाता है और वो एक जंगल में आ जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो अगर एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना। और हाँ, इसका एपिसोड 4 मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।